ओम शांति। आज 11 अगस्त 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैकरीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैकरीन बन जाएंगे। बाबा है मीठी सैकरीन। सैकरीन जो एसेंस होता है शुगर का। तो जैसा संग वैसा रंग। अगर हम प्यारे बाबा को याद करते रहेंगे तो उनका जो रंग है वो हम रंग लगने से हम आत्माएं भी इतनी ही मीठी बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर हो। बाबा हमको श्रीमत देकर के इतना पावरफुल बना देते हैं जो फिर हमको वहाँ राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। श्रीमत का पालन हम करते हैं तो सब विधि विधान सीख जाते हैं, तो हम अपने आप को ठीक अच्छे रीति से चला सकते हैं और दूसरों को भी चलाना आ जाता है। इसलिए बाबा कहता है कि तुम कमज़ोर लोग राय लेते हैं, सत्य में वजीर नहीं होंगे। आज का गीत है तुम ही हो माता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? ज़रूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों को, और बाबा एड्रेस करता है मीठे मीठे रूहानी बच्चे, तो कितने कड़वे हों। हर पिता को अपना बच्चा तो प्यारा लगता है, लेकिन यहाँ पर बाबा सत्य है, तो सत्य पिता हम बच्चों की जो ओरिजिनल सत्यता है उसको देख करके कहते हैं मीठे मीठे बच्चे। जानते हो बाबा हमको सुख धाम का लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हैं सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो। मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में ये एक ही समय है। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। ये बाबा ने बताया कि यही समय है आपका वर्षा लेने का, क्योंकि मैं आता कब हूँ? युगे युगे नहीं आता हूँ, परंतु कल्प के संगम पर आता हूँ, जिसको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। बाबा ने कहा कि पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है। आत्मा असल शांति धाम की रहवासी है, यहाँ आती है पार्ट बजाने। ये बाबा ने कहा तुमको पहचान मिली है। किसकी पहचान? खुद की भी पहचान और बाबा की भी पहचान। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने में बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। क्योंकि बाबा सम्मुख बैठ के खुद बोलते हैं तो उसका आनंद और है ना। एक है सम्मुख सुन के और उसके बाद फिर लिखत को पढ़ना, तो फर्क तो होगा ना। तो अब क्या करें?
अब तो हम बाबा को इमर्ज करके सुनते हैं ना, अव्यक्त रूप से। अव्यक्त। तो बाबा ने कहा कि अब तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे, वहां वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं, वो तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। फिर बाबा ने कहा अब अभी जो श्रीमत मिलती है वो सतयुग में भी कायम रहती है। ये समझना, वहां पर शिव बाबा को श्रीमत तो नहीं देते हमको, लेकिन जो श्रीमत बाबा हमको यहाँ देते हैं उसके हमारे संस्कार बन जाते हैं, उस भाव से कहते हैं कि श्रीमत होती है। बाबा ने कहा कि आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूं, पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला है वो बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। फिर बाबा ये बात बाबा कहते हैं कोई भी चीज नई होती है ना, तो पहले नई, धीरे 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 पुरानी, तो बाबा तो थोड़ा सा फर्क अवश्य पड़ जाता है। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है, मेल फीमेल की दृष्टि यहां नहीं रहती। फिर बाबा ने कहा बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिक्की लदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। ये भी ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेकर पाठ नूंधा हुआ है। तुम एक्टर्स पाठ बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। फिर बाबा ने कहा जैसे दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन होता है, तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी। राजाई पानी कोई सहज थोड़ी है, बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं राजाई पाना सहज नहीं है, क्योंकि राजा बनने के लिए वो क्वालिटी भी तो चाहिए, संस्कार भी तो चाहिए, आपकी आत्मा में वो रॉयल्टी भी तो चाहिए। तो उसके लिए क्या है, शिव बाबा की याद है जो अंदर की सफाई करती है और रॉयल्टी लाती है। ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको बुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए, ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे। नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है। फिर बाबा ने कहा कि सुखधाम स्थापन करने वाला बाप है, बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। कोशिश करो, बाबा एक नम्रता पूर्वक शब्द कहते हैं, परंतु ये है कि और कोई तरीका है नहीं। सच्चाई की बात तो ये है, और कोई तरीका नहीं, बाबा की याद के सिवा और कोई तरीका नहीं है जिससे हम अपने अंदर के किचरे को निकाल सके। बाबा ने कहा इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा
देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू कर। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? मच्छरों सदृश सबको लेके जाते हैं, शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वो हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। बाबा ने कहा याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। बाबा ने समझाया कि दुनियावी तौर तरीके जो अभी तक रहे, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, तो यज्ञ में कोई अग्नि में कोई चीज़ डाली जाती है तो शुद्ध और पवित्र हो जाती है, तो आत्मा के लिए तो ये चीज़ अप्लाई नहीं करती है। तो क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए योग अग्नि। बाबा ने कहा कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं, फिर बाप जो धंधा देते हैं वो करते नहीं है। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है, दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। फिर बाबा ने कहा भगवानुवाच मन मना भव। शिव भगवानुवाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। विश्व बाबा से जब हम योग युक्त होते हैं, बुद्धि का योग लगाते हैं, तो बाबा से शक्ति मिलती है, तो उससे हम पावन बनते हैं और ऊंच पद की प्राप्ति भी उसी से होती है। आज का वरदान है हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है, अपने आप को ठुकराना। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, स्वमान दे, फिर शिक्षा दो। ये भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। ये तो बाबा ने हम लोग को व्यवहारिकता सिखाई है कि जब कभी आप किसी को भी कोई शिक्षा देते हैं तो पहले उसके गुण की महिमा करो, विशेषता की महिमा करो, ताकि वो आपकी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। स्लोगन है मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। बाबा साथी है, सदा इस स्मृति में रहे, वो अविनाशी सुहाग है। कईयों का जब ऐसा कुछ घटना हो जाती है जिसमें उनके पति छोड़ देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं क्या, तो उनको बाबा संदेश है कि ये तो इस जन्म का था, लेकिन आत्मा का साथी कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा के साथ का अनुभव करना अविनाशी सुहाग प्राप्त करना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।